नमस्कार। आज हम जानेंगे समग्र शिक्षा अंतर्गत विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें राज्य स्तर पर डीडी डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, एलडीसी एवं यूडीसी तथा जिला कार्यालय में एडी, सहायक निदेशक, सीडीओ, एपीसी, पीओ, एडीपीसी ऑफिस, आईसीबीओ और आरपी पोस्ट पर डेपुटेशन ब्लॉक में हेतु डेपुटेशन विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ये पद स्कूल शिक्षा में कार्यरत विभिन्न संवर्गों के पदों से डेपुटेशन पर लिए जाने का प्रावधान किया गया है। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। हम बात करते हैं जैसे समग्र शिक्षा के राज्य, जिला, ब्लॉक कार्यालयों में विभिन्न पदों है तो ऑनलाइन इंटरव्यू तो सक्षम स्तर यह ऑर्डर जारी हुआ है 1/7/2024 को। आइए देखते हैं। सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय अनुसार राजस्थान में समग्र शिक्षा के अंतर्गत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद मुख्यालय में उपनिदेशक जो प्रधानाचार्य समकक्ष तथा सहायक निदेशक का पद जो व्याख्याता पद समकक्ष, वरिष्ठ और कनिष्ठ सहायक तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक निदेशक प्रधानाचार्य समकक्ष पद, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में सहायक परियोजना समन्वयक प्रधानाचार्य समकक्ष एवं कार्यक्रम अधिकारी व्याख्याता समकक्ष तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय जो प्रधानाचार्य का पद है एवं संदर्भ व्यक्ति जो व्याख्याता का पद है के संभावित रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पद स्थापना है तो डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा संकुल जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय द्वारा ऑनलाइन साक्षात्कार दिनांक 24/7/24 से 6/8/24 तक आयोजित किए जाएंगे। राज्य, जिला एवं ब्लॉक की पदवार संभावित रिक्तियां, साक्षात्कार तिथि, दिशा निर्देश का विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। ऑनलाइन साक्षात्कार के लिंक व समय की सूचना ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर के टेक्स्ट मैसेज एवं सलाह दर्पण की स्टाफ विंडो पर प्रेषित कर दी जाएगी। इस संबंध में विभिन्न प्रकार की आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ही आप जो इसमें आवेदन करें। तो आइए जानते हैं कि क्या दिशा निर्देश हैं। उपनिदेशक, सहायक निदेशक, वरिष्ठ कनिष्ठ सहायक राज्य कार्यालय है तो सहायक निदेशक, सहायक परियोजना समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी जिला कार्यालय हेतु तथा अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय एवं संदर्भ व्यक्ति ब्लॉक कार्यालय के साक्षात्कार हेतु। नंबर 1 के जो निर्देश हैं, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक 24/5/18 के द्वारा परिशिष्ट मुख्यालय एवं दिनांक 8/8/18 तथा 24/9/18 के द्वारा ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर के कार्यालयों का पुनर्गठन कर एक एकीकृत संकुल व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जिसके पद स्वीकृत कर पद की योग्यता निर्धारित की गई थी तथा पदों की योग्यता उक्त आदेशों के अनुसार ही होगी। साक्षात्कार आयोजित किए जाने वाले रिक्त पदों का विवरण, साक्षात्कार से संबंधित अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट राजशंसा पर या राजशाला दर्पण पर उपलब्ध वहाँ से ली जा सकती हैं। सभी पदों हेतु आवेदन राजस्थान शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ विंडो के माध्यम से ही स्वयं की लॉगिन आईडी से ऑनलाइन किया जाना है, अर्थात अपनी जो कार्मिक है वो अपनी स्टाफ विंडो से ही आवेदन करने की इसमें व्यवस्था की गई है। आवेदनकर्ता के संबंधित सूचना शाला दर्पण के प्रपत्र 10 P10 से ली जाएगी, अतः आवेदनकर्ता आवेदन करने से पूर्व प्रपत्र 10 में मोबाइल नंबर, ईमेल, व्यक्तिगत सूचना, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी का अद्यतन या अपडेशन किया जाना सुनिश्चित करें। बाद में इसमें कोई अपडेशन नहीं किया जा सकेगा। पंजीकरण उपरांत किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। आवेदनकर्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन भरे जाने पर आवेदन को लॉक करने से पूर्व निरस्त करने का ऑप्शन इसमें दिया गया है, जो अंतिम तिथि व समय से पूर्व पुनः आवेदन किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा शाला दर्पण पर आवेदन करते समय OTP शाला दर्पण पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही आएगा, जो प्रपत्र 10 में आपने दिया हुआ है। उपरोक्त पदों है तो आवेदन दिनांक 9/7/24 यानी आज से प्रारंभ हो चुके हैं, जो 15/7/24 को रात्रि 12 बजे तक किया जा सकेगा। इसके उपरांत स्टाफ विंडो पर यह लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। उक्त संबंधित पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि करने का अधिकार SPD
महोदय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के अधीन सुरक्षित रहेगा। विज्ञप्ति में प्रकाशित सभी पद प्रतिनियुक्ति के हैं जो कि राज्य सरकार के अधीन शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों से ही भरे जाएंगे। परियोजना कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों का कार्यकाल न्यूनतम 1 वर्ष का होगा, जिसे नियमानुसार अधिकतम 4 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144 के तहत ये नियुक्तियां की जाती है। लेकिन प्रतिनियुक्त कार्मिक का कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर या प्रशासनिक कारणों से अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा प्रतिनियुक्ति निरस्त कर मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जा सकता है। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण 2011 के तहत कार्यरत कार्मिक आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। वेतन एवं भत्ते चयनित आशार्थियों को उनके वर्तमान वेतन श्रृंखला पद के ही देय होंगे। अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात मूल विभाग में न्यूनतम 1 वर्ष की उपशमन अवधि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। यानी जो वर्तमान में कार्यरत इस प्रोजेक्ट में कार्यरत हैं वे न्यूनतम 1 वर्ष की स्कूल शिक्षा सेवा में सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही दोबारा आवेदन के लिए पात्र होंगे। माननीय न्यायालय के आदेश के अध्यय दिन कार्यरत कार्मिकों के पद विरुद्ध चयन प्रक्रिया नहीं की जाएगी। यानी किसी का कोर्ट में केस चल रहा होगा तो उसके विरुद्ध आवेदन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के विरुद्ध विभाग में वर्तमान में कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही, विभागीय जांच प्रस्तावित या लंबित हो, जिन्हें राजस्थान RSR 1958 के तहत किसी भी प्रकार से दंडित किया हो, वे पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे। साक्षात्कार के माध्यम से चयनित आशार्थियों को आवेदन पत्र में दर्शाए गए समस्त मूल दस्तावेज कार्यालय में कार्यग्रहण से समय प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की सूचना गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर मेट्रोपॉलिटन के न्यायिक क्षेत्र में होगा। आवेदनकर्ता की विशेष ध्यान देने वाली चीज़ है कि आवेदनकर्ता की दिनांक 31/7/2024 को आयु 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 57 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होंगे। सभी पदों है तो अभ्यर्थियों को कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदित इच्छित जिला ब्लॉक के अतिरिक्त परियोजना हेतु हित में अन्यत्र प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। विशेष निर्देश जो आवेदक के इंटरव्यू के समय किए जाने हैं, तो इंटरव्यू के टाइम पे कौन सी विशेष तैयारी करनी है उसके लिए हैं। साक्षात्कार ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे, तो इसके लिए साक्षात्कार माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। समस्त अभ्यर्थी अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल करना सुनिश्चित करें तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित कर ले कि डेस्कटॉप या लैपटॉप में आवश्यक उपकरण जैसे कैमरा, ऑडियो डिवाइस, माइक एवं स्पीकर हो। अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय ईयरफोन व माइक का उपयोग करें। प्रत्येक अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करे कि वह ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर्याप्त इंटरनेट स्पीड, विद्युत सप्लाई, पावर बैकअप एवं पर्याप्त रोशनी हो। उक्त व्यवस्थाओं से आश्वस्त होकर ही अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी स्थान से साक्षात्कार दे सकता है। प्रत्येक अभ्यर्थी को सौम्य व शालीन वेशभूषा में अनुशासित ढंग से ही साक्षात्कार चैनल के समक्ष ऑनलाइन उपस्थित होना होगा। ध्यान रहे कि अभ्यर्थी का कैमरा चेहरे पर ही स्थिर रहे एवं फ्रेम अन्यत्र विस्थापित नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को जब तक पैनल द्वारा ऑनलाइन कनेक्ट नहीं किया जाए वह अपना कैमरा, माइक, स्पीकर आदि को बंद रखे। साक्षात्कार पैनल द्वारा अनुमति दिए जाने पर ही अभ्यर्थी वर्चुअल साक्षात्कार रूम में प्रवेश करेगा। अतः समस्त अभ्यर्थी संयम रखे और अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। अभ्यर्थी जहाँ से साक्षात्कार दे रहा है वहाँ आसपास किसी प्रकार की तेज़ आवाज़, व्यवधान नहीं हो, यह सुनिश्चित कर ले। अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर, कार्मिक की प्रपत्र 10 में अंकित स्टाफ विंडो पर साक्षात्कार दिनांक, स्लॉट, समय विवरण और संबंधित पैनल रूम का लिंक टेक्स्ट मैसेज द्वारा भेज दिया जाएगा। अतः अपना स्टाफ विंडो मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज चेक करते रहे। अभ्यर्थी का जो नाम आवेदन पत्र में होगा उसी नाम से माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप में अपने आप को रजिस्टर करें। अभ्यर्थी जब वर्चुअल साक्षात्कार रूम में प्रवेश करे तो अभ्यर्थी का नाम माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप से में दिखाई देना चाहिए। आप साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी के आसपास कोई अन्य सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि आप उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं
ही करते हैं या किसी प्रकार का व्यवधान इसमें होता है तो आपको साक्षात्कार से आउट किया जा सकता है। साक्षात्कार कार्यक्रम की तिथि, समय और जो इसकी पात्रता इस प्रकार है। उपनिदेशक जो राज्य स्तर पर परिषद में होंगे उस पर संभावित पद 9 हैं और इसकी साक्षात्कार दिनांक 1/8/2023 से 10/8/2023 दिनांक निर्धारित की गई हैं। इसके लिए प्रधानाचार्य या समकक्ष पद के अधिकारी योग्य होंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में सहायक निदेशक व्याख्याता समकक्ष पद की संभावित पद रिक्त 17 हैं जो 1/8 से 10/8 तक के साक्षात्कार इसके लिए व्याख्याता एवं समकक्ष पद के अधिकारी योग्य होंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में ही LDC और UDC के संभावित 23 पद हैं। इसकी भी इंटरव्यू डेट 1/8 से 10/8 और इसमें राजस्थान सरकार में कार्यरत कनिष्ठ वरिष्ठ सहायक पात्र होंगे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक जिला में सहायक निदेशक जो प्रधानाचार्य के समकक्ष पद हैं जिसके संभावित पद 33 1/8 से 10/8 इसके इंटरव्यू की डेट होंगी। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक में सहायक परियोजना समन्वयक APC जिसकी समकक्ष प्रधानाचार्य के समकक्ष योग्य 66 पद 1/8 से 10/8 इसकी इंटरव्यू डेट निर्धारित की गई है। अतिरिक्त जिला परियोजना IDPC कार्यालय में कार्यक्रम अधिकारी प्रोग्राम ऑफिसर जिसकी व्याख्याता समकक्ष जिसकी योग्यता है 196 और इसकी डेट 1/8 से 10/8। इसी प्रकार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी में द्वितीय SEBO 358 के संभावित पद 1/8 से 10/8 तक। इसी तरह से CBO ऑफिस में संदर्भ व्यक्ति रिसोर्स पर्सन जो व्याख्याता समकक्ष 681 जो संभावित पद हैं जिसके 1/8 से 10/8 और इसके लिए व्याख्याता जो वर्तमान में कार्यरत हैं योग्य होंगे। आइए अब आवेदन किस प्रकार से करना है इसको देखते हैं। सबसे पहले आवेदक को अपने साला दर्पण से स्टाफ विंडो ओपन करनी है। स्टाफ विंडो पर कार्मिक अपनी व्यक्तिगत स्टाफ ID जो 7 डिजिट की एवं पासवर्ड डालकर इसको कैप्चा डालते हुए ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस प्रकार का जो स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें ऊपर बाईं तरफ 3 लाइनर कॉर्नर जो सिंबल दिखाई देगा उस पर क्लिक किया करेंगे तो इस तरह के पेज ओपन होगा जिसमें कई सारे ऑप्शन जो कार्मिक की व्यक्तिगत स्टाफ विंडो पर शो होगा जिसमें अप्लाई ऑप्शन पर यदि आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आपको मिलेगा पोस्टिंग या डेपुटेशन नाम से। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा जिसमें समसा ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो आपको स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें 3 जो ऑप्शन दिए होंगे राज्य जिला एवं ब्लॉक। ये वह ऑप्शन है जहाँ पर आप आवेदन करना चाहते हैं। इस पर आवेदित पदों का विवरण यदि देखेंगे तो यदि आप राज्य स्तर पर सेलेक्ट करते हैं तो राज्य स्तर पर 3 प्रकार के पोस्ट हैं। DD डिप्टी डायरेक्टर जो प्रिंसिपल या इक्विवेलेंट की पोस्ट हैं, AD एडिशनल डायरेक्टर जो लेक्चरर की समकक्ष पोस्ट है और LDC UDC जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय में पदस्थापन हेतु आवेदन किया जा सकता है। तथा दूसरा ऑप्शन जिला पर यदि क्लिक करेंगे तो 3 प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जो एडिशनल डायरेक्टर जो CD ऑफिस में होता है उस प्रिंसिपल समकक्ष पद के योग्य और इसी प्रकार IDPC ऑफिस में APC जो है प्रिंसिपल समकक्ष, PO प्रोग्राम ऑफिसर जो लेक्चरर समकक्ष। इसी तरह से CB ऑफिस यदि आप ब्लॉक स्तर का क्लिक करेंगे तो ICBO सेकंड जो प्रिंसिपल समकक्ष और RP रिसोर्स पर्सन जो लेक्चरर समकक्ष जो पद हैं। इसमें से आप अपनी इच्छा अनुसार जिस भी पद पे आवेदन करना चाहते हैं वह सेलेक्ट करने पर आपके से जिला और पद नाम जिस पे आवेदन करना चाहते हैं कि जानकारी पूछी जाएगी। उस पर क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन फिलअप का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक आवेदन पत्र खुलेगा जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी रहेगी। जैसे वरिष्ठ सहायक या कनिष्ठ सहायक के पद पर इस तरह से जानकारी आपको फिलअप करनी है जिसमें आवेदक का नाम, उसकी ID, पद का नाम, मूल जिला कौन सा है, पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पद कौन सा है,
शिक्षा विभाग में कब से कार्यरत हैं, प्रथम नियुक्ति, सेवानिवृत्ति तिथि, वर्तमान निवास का पता, मूल निवास का पता, शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता, सेवा संबंधी संपूर्ण विवरण यहाँ पर अंकित करना है। और इसमें विशेष आवश्यकता जिस बात की है वह टंकण दक्षता, यदि हिंदी या अंग्रेजी में यदि हाँ आपकी अच्छी टंकण दक्षता है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। परियोजना में कार्य करने का अनुभव, पद या अवधि यदि आपने पहले किया होगा तो इसमें डालें। अन्य विशिष्ट उपलब्धियां तथा शपथ पत्र की इस घोषणा के अनुसार आप OTP से सबमिट आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से व्याख्याता समकक्ष की पोस्ट के लिए इस तरह से आप जानकारी अपलोड करें। इसमें वही आवेदक कर्मचारी ID, आवेदित पद का नाम, यदि आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ABC अलग अलग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पदस्थापन है तो इच्छित जिला, कार्यक्रम अधिकारी पद है तो अधिकतम 3 जिले चयनित कर सकते हैं। इसी प्रकार से ब्लॉक कार्यरत है तो 3 ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। मूल जिला, आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि, विषय, व्याख्याता के पद है तो नियुक्ति का प्रकार किस प्रकार का है, आप पदोन्नति का है या सीधी भर्ती के हैं, कार्यग्रहण दिनांक कितनी है, वर्तमान पदस्थापन, सलाह कार्यालय का नाम, ब्लॉक, राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि कब है, जिला, सेवानिवृत्ति तिथि, वर्तमान निवास का पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, मूल निवास का पता, शैक्षणिक योग्यता, इसमें स्नातक व अधिस्नातक, प्रशैक्षणिक B.Ed M.Ed, सेवा संबंधी संपूर्ण विवरण, अभी तक जहाँ पर आपने काम किया है वो सारा विवरण, कुल सेवा का अनुभव कितना है, परियोजना में कार्य करने का यदि कोई अनुभव हो तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अन्य विशिष्ट उपलब्धियाँ, इसी प्रकार शपथ पत्र के रूप में आपको शपथ की घोषणा करनी है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही एवं मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है। मेरी सेवा अवधि में मुझे राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 के तहत किसी भी प्रकार के दंडित नहीं किया गया है तथा नहीं मेरे विरुद्ध उक्त नियमों के तहत किसी प्रकार की जांच लंबित है। मुझे विगत वर्षों में अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई है और अपने हस्ताक्षर, पदनाम ये सब OTP के माध्यम से स्वतः ही फॉर्म पे एडिट हो जाएंगे। इसी प्रकार से प्रधानाचार्य समकक्ष पद है तो उपनिदेशक, सहायक निदेशक और ICPO सेकंड के पद है तो इस प्रकार से आवेदन व्यवस्था सेम उसी प्रकार से रहेगी। और इस तरह से आप अपने आवेदन को OTP के माध्यम से सबमिट कर देवे। और अधिक जानकारी के और अपडेट सूचना पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।